जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर में इंडियन मेल कैंडिडेट अनमैरिड अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी के बारे में। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म की क्या क्या डेट रखी गई है। तो ऑनलाइन सबमिशन दोस्तों अभी स्टार्ट हुआ नहीं, लेकिन 13 फरवरी से इसका ऑनलाइन जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगी 22 फरवरी 2024। तो मोटा मोटा कह सकते हैं कि आपको जो मात्र 10 दिन का समय मिलेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने का। इसका एक रिक्रूटमेंट ट्रायल जो होगा वो 11 मार्च से लेकर के 13 मार्च के बीच में लिया जाएगा। उसकी स्टेजेस दी गई हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अब हम देखें स्पोर्ट्स कौन कौन से डिसिप्लिन में होने वाले हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि सारे स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिल पोलो, साइकिलिंग, लॉन टेनिस, हॉकी, कबड्डी, हैंडबॉल, स्क्वैश, स्विमिंग, टाइमिंग। और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, स्विमिंग, डाइविंग। और आपका जो एथलेटिक्स है इसके अंतर्गत देख लीजिए डेक्थलॉन है, लॉन्ग जंप, 110 मीटर हर्डल, हाई जंप, जेवलिन थ्रो, 3000 मीटर स्टीपल चेस, पोल वॉल्ट, 5000 1000 मीटर, हैमर थ्रो। सारे के सारे आपको यहाँ पे जो है गेम लगभग देखने को मिल जा रहे हैं। तो अगर नीचे जाएंगे तो वाटर पोलो है, रेसलिंग है, वुसू है, वेट लिफ्टिंग है। तो जिस भी स्पोर्ट डिसिप्लिन में आपके पास में सर्टिफिकेट्स हैं आप अप्लाई फॉर्म को कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे चल लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से ये लिंक दिया गया है, यहाँ लॉगिन करना है और यहाँ जा कर के आपको ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म को अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आपका जो एज उसमें यहाँ रखा गया है वो रखा गया है कि आप 27 जून 2023 से 27 दिसंबर 2006 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। अपर एज लिमिट आपकी रखी गई है 21 साल। दूसरी चीज़, मैरिटरी स्टेटस में आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए। मैरिड के अगर होते हैं कोई भी तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ना करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आप जानते हैं अग्निवीर वायु में दो कैटेगरी होती है, एक होता है साइंस सब्जेक्ट और एक होता है विदाउट साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट के अंदर में +2 चाहिए आपकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के अंदर में, और 50% मिनिमम उसमें मार्क्स होने चाहिए आपका। उसके साथ में आपके साथ में इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर में। और उसके बाद में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के अंदर में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और इंग्लिश के अंदर भी आपके जो मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने वहाँ पे इंग्लिश नहीं लिया था तो आपका जो 12th में आपकी इंग्लिश थी वो भी जो है यहाँ पे चल जाती है। और अगर ये भी नहीं है तो 2 साल का आपका वोकेशनल कोर्स होता है विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट। इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स होता है। सेम चीज़ें इंग्लिश के अंदर में 50% मार्क्स चाहिए। अगर इस कोर्स में इंग्लिश नहीं थी तो आपका इंटरमीडिएट की इंग्लिश जो है चल जाती है, लेकिन वहाँ पे भी 50% मार्क्स होने चाहिए। और सेकंड कैटेगरी जो मैंने बताई थी दोस्तों आपको, वो थी क्या थी, अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो यहाँ सिंपली आपका +2 होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास में तो 2 साल का आपका वोकेशनल कोर्स जो है होना चाहिए और जिसमें इंग्लिश आपके पास में होनी चाहिए, 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। इंग्लिश अगर वोकेशनल कोर्स में नहीं थी तो आपका +2 का जो इंग्लिश था वो भी इसमें चल जाता है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो है कि क्या स्पोर्ट्स अचीवमेंट यहाँ पे चाहिए होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आपको दिया गया, इंडिविजुअल शुड हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन जूनियर सीनियर इंटरनेशनल कंपटीशन। जूनियर सीनियर इंटरनेशनल कंपटीशन आपने अगर रिप्रेजेंट किया हुआ है और वो रिकॉग्नाइज्ड है IOA इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इंडिविजुअल जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड 5th प्लेस आपकी आनी चाहिए जूनियर नेशनल कंपटीशन में और रिप्रेजेंट होना चाहिए स्टेट यूनियन टेरिटरी इन सीनियर नेशनल कंपटीशन, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन या फिर साई, जिसमें खेलो इंडिया नेशनल जो होता है प्रोग्राम उसके अंतर्गत आपने अगर पार्टिसिपेट किया है, 5th प्लेस लेकर आए हैं वहाँ तक, तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको टीम इवेंट का जो है फॉर्म भरना चाहते हो तो उसमें जूनियर और सीनियर कंपटीशन जो होते हैं या फिर इसके अंदर में जो आपने जूनियर सीनियर कंपटीशन जो अपने अपना जो है गेम को रिप्रेजेंट किया है उसमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप या साई तक का जो है आपका जो है स्पोर्ट फेडरेशन होना चाहिए। अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के लिए एक सेपरेट उन्होंने कॉलम दे दिया है कि कैंडिडेट हु प्लेड ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी BCCI ट्रॉफीज अंडर 19, अंडर 23, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी और हायर पार्टिसिपेटेंट आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। साफ कर दिया, अगर आपने इन चीज़ों को किया है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेशन जो होता है वो जो है फेडरेशन एसोसिएशन के अप्रूव्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, खेलो इंडिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी
और सर्टिफिकेट इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी बाय पार्टिसिपेटिंग इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन शैल बी कंसिडर्ड। तो ये जो कॉलम दिया है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको आप दोबारा एक बार रीड कर लीजिएगा। ये जो आपको बताया गया है एसोसिएशंस, अगर यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट दिए गए हैं, इनके थ्रू दिए गए हैं, किसी भी एक चीज़ के थ्रू आपको दिए गए हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपका जो है एलिजिबल मानी जाएगी। कुछ हाइट का भी यहाँ पे रखा गया है कि 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद में 77 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी चेस्ट होनी चाहिए, जो कि 5 सेंटीमीटर आप फुल करके 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ दोस्तों इसके अंदर में, वो है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए यहाँ पे उसने देखा है सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन बाय डेट दे दी है, फर्स्ट डे यानी कि 11 मार्च को आपको बुला लिया जाएगा। ये एड्रेस दिया गया, यहाँ जाना है आपने, और वहाँ जा कर के आपका जो एडमिट कार्ड है वहाँ आप शो ऑफ करेंगे, और वहाँ पे आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद सेकंड डे आपको 12th मार्च है, वहाँ पे आपका होगा स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रायल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल फिटनेस है जिसने पास कर लिया होगा। थर्ड डे 13 मार्च, वहाँ भी आपका जो स्पोर्ट्स ट्रायल हो जाएगा, और फोर्थ और फिफ्थ डे को आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 11 मार्च से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, 21 मार्च को ये फिनिश हो जाएगी, जो भी कैंडिडेट लास्ट स्टेज तक क्वालिफाई करता है। सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर में जैसे मैंने बताया, आप जाएंगे और आपका पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो ओरिजिनल होते हैं वो चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट में बता दिया 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 7 मिनट के अंदर में, 10 पुशअप, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट करने होंगे। सभी का टाइम जो है आपको 1-1 मिनट का दिया जाएगा। बस बीच में जो ब्रेक होगा वो आपको सिर्फ 2 मिनट का ही ब्रेक मिलेगा, ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं होगा बीच में। ये कर लेंगे। उसके बाद में आपका होगा स्पोर्ट्स का स्किल टेस्ट, उसी का होगा जिसने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया होगा, उसका आपका स्पोर्ट्स का स्किल टेस्ट हो जाएगा। ये जब आप ट्राई कर लेंगे फिर आपका मेडिकल होगा। देखिए मेरे उसमें मेडिकल में हर एक चीज़ लिखी जा रही है, ब्लड, हीमोग्लोबिन, यूरिन, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड शुगर टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री, हर एक चीज़ यहाँ पे चेक की जा रही है। सब चीज़ चेक कर लेंगे और फिर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आप सिलेक्शन हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है यहाँ दिया गया, ये लिंक दिया गया, यहाँ जाना है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं दोस्तों, आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और फिर आपका फॉर्म आपने अप्लाई कर लेना है। एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे बहुत नॉमिनल है, 100 रुपये आपको पे करना होगा प्लस टैक्सेस जो भी एप्लीकेबल होंगे, उसको आप अप्लाई करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कोशिश की है नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप भी का लिंक जो है मैं डाल दूँगा, वहाँ भी आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी आपके डाउट है, क्वेरीज़ है, तो आप आकर के वहाँ पे अपना कमेंट कर सकते हैं। जितना मुझे नॉलेज होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।